हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जो नर्वस सिस्टम था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा और उसके बाद जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, वो भी हमने कल की क्लास में पूरा कर लिया है। ठीक है। और जिसने भी वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। जहां पर मैंने बताया था सिस्टम शब्द, जब हमने एक्सक्रेशन पढ़ा था, एक्सक्रेटरी सिस्टम था तो वहां पर भी पूरा सिस्टम था। डाइजेशन पढ़ा था तो वहां पर भी पूरा डाइजेशन सिस्टम था। कल हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था तब वहां पे भी पूरा नर्वस सिस्टम था। आज हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये सिस्टम सिस्टम आ रहा है तो सिस्टम मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, जहां पर बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसको क्या कहेंगे, एक सिस्टम। एंडोक्राइन में भी ऐसा ही है, कुछ ग्लैंड्स होंगी ऐसी, क्योंकि एंडोक्राइन में हम क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड्स पढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगी कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पर, ऑर्गन मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसलिए क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये एनसीईआरटी का एक फिगर है। सबसे पहले आप इससे एक जनरल आइडिया ले लो कि ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम में हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना होता है। ग्लैंड्स क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। इतना ध्यान रखना कि हमारी जो हमारा उसमें टोटल ग्लैंड्स कितनी होती हैं। टोटल ग्लैंड्स होती हैं 9। सबसे पहले देखो, जैसे सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस। ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में। तो ये सारी 9 की 9 जो ग्लैंड्स हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, कि एक्चुअल में ग्लैंड्स हैं क्या। देखो, ग्लैंड्स क्या है, एनी सेल और टिश्यू विच इज सीक्रेटरी नेचर। एक कोई भी ऐसी सेल्स या कोई भी ऐसा सेल का ग्रुप, सेल के जो बंच होता है, एक ग्रुप बनाता है, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। ऐसी कोई भी सेल्स या ऐसा कोई भी टिश्यूज जो जिसका काम क्या होता है, जिसका नेचर क्या होता है, बस सिक्रेशन करना। अब ये कैसे कैसे सिक्रेट करती हैं, एक तो होती है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जहां से हमें जैसे हमें पता चल रहा है कि एंडो मतलब क्या हो जाएगा, अंदर, और एक्सो मतलब बाहर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन के अलावा जितने भी हमारे शरीर में एंजाइम्स हैं, सलाइवा हैं, टीयर्स हैं, या हमारा डाइजेस्टिव जूस है, और हमारे अंदर जितनी भी चीज हमें चाहिए है हॉर्मोन्स के अलावा, वो कौन रिलीज करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और ये जो एंडोक्राइन होती हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब भी हमारे शरीर में हॉर्मोन्स रिलीज करना होता है तो वो क्या करती हैं, रिलीज करती हैं और ब्लड में चले जाती हैं। सपोज जैसे ये क्या होती है, इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं और ब्लड आता है, और यहीं से ब्लड के थ्रू ये क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह में ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है। जैसे ये ग्लैंड है, ये कोई ग्लैंड है, इसने रिलीज करा ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये कहाँ चले गया, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसा नहीं करती। एक्सोक्राइन क्या करती हैं, कुछ भी चीज रिलीज करती, जैसे इन्होंने कुछ एंजाइम रिलीज करा, एंजाइम सीक्रेट किया, और वो कहाँ जाएगा, अपने टारगेट सेल में खुद जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, ब्लड के थ्रू अपने टारगेट जगह में जा रही थी ना, जहां पर भी ब्लड ले जा रहा था, ब्लड के थ्रू अपने टारगेट जगह जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेगा, ग्लैंड क्या करेगी, कोई भी एंजाइम, कोई भी चीज रिलीज करेगी और अपने टारगेट सेल में खुद ही पहुंचेगी। बहुत इसको है कि मुझे अपना काम खुद ही करना है, तो ये अपना काम खुद करती है। और किसके थ्रू करती है, इस डक्ट के थ्रू। ये अपना रिलीज करेगी और इस डक्ट से अपने टारगेट सेल में चली जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो किसके थ्रू हो रहा था, डक्ट के थ्रू। यहाँ पर क्या होती है, कोई भी डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस होता है। क्योंकि ये क्या करती है, तो रिलीज करती है, ब्लड आता है, खुद ही अपने साथ ले जाके इधर उधर पहुंचा देता है इसको। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें क्या होती है, डक्ट होती हैं। और ये क्या होता है, देखो, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनकी जो टारगेट सेल्स होती हैं, उनका जो टारगेट होता है, उनको जहां जाना होता है वो बहुत दूर दूर भी होता है बॉडी के किसी भी कोने में। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती
होती हैं वो क्या करती हैं, उनका टारगेट क्या होता है, बिल्कुल पास पास होता है, क्योंकि डक्ट तो इतनी बड़ी बड़ी हो नहीं सकती हैं, डक्ट छोटी छोटी होती है, तो वो क्या करती हैं, जहां पर उनकी ग्लैंड होगी उसके पास ही उनका क्या होगा, टारगेट होगा। ठीक है, ये देखो नियर टू द ग्लैंड इनका टारगेट होगा। और मैंने क्या कहा, एंडोग्राइन, जो एंडोग्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं, और क्या करती हैं, जिस जहां पर सीक्रेट करती हैं वहीं पर से क्या कर लेती हैं, ब्लड के थ्रू टारगेट में पहुंच जाती हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो सीक्रेट करती हैं लेकिन डक्ट के थ्रू अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। लेकिन कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करती हैं, कुछ तो क्या करती हैं, अपना जो सीक्रेशन होता है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाती है, और कुछ डक्ट के थ्रू पहुंचाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्लाइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड, जो उसका कॉमन नेम है, वैसे मिक्स ग्लैंड के नाम से फेमस है ये। कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लेना, जिसको कहते हैं पैंक्रियाज और गोनट्स। दो एग्जाम्पल इसके इंपोर्टेंट हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि जो हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन सी हैं। ये ऑप्शन में आ जाएगा, ये आ जाएगा कि गोनट्स कौन सा ग्लैंड है या पैंक्रियाज कौन सा ग्लैंड है। ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। अब ग्लैंड्स के बारे में तो सबको, ग्लैंड्स के बारे में तो समझ आ गया होगा। अब देखो, हम इस चैप्टर में हमें अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले एंडोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन क्या है, उसके बाद हम एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एंडोक्राइन में सबसे पहले जब हम अब क्या हो गया, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन की, जब एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और इसके फादर कौन थे, थॉमस एडिशन। ठीक है, ये वैसे आता नहीं है लेकिन आप देख लो, कभी कभी आ भी सकता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या, मैंने अच्छे से इसको पहले आपको समझा दिया है, लेकिन देख लीजिए, ये एक सीक्रेट हार्मोन करती है जिसको केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, दैट एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स वेयर दे इन्फ्लुएंस ग्रोथ सेल एंड मेटाबॉलिज्म। और क्या करता है, ये उसको इन्फ्लुएंस करता है कि आप ग्रोथ करो, आप मेटाबॉलिज्म करो। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो हार्मोन होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलेशन, हार्मोन कब रिलीज होते हैं, जब क्या होती है, ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है कि यहाँ पर आप क्या करो, अब इस चीज की जरूरत है, तो हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले अराइव एट टारगेट टिश्यू, तो वहां पर क्या करते हैं, ये अपने टारगेट टिश्यू में पहुंचते हैं और बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, और रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड होते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, कोई भी एक क्या है, एक टारगेट सेल है, यहाँ पर इसके कोई भी रिसेप्टर होंगे। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि कोई भी क्या होता है, जब हार्मोन, हार्मोन किसकी, हार्मोन ब्लड में जाता है अपने टारगेट तक पहुंच, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने के लिए। अब ब्लड तो पूरे बॉडी में है, कहीं पर भी चले जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, बॉडी में जहां पर भी टारगेट सेल होते हैं उसके अपने अपने रिसेप्टर्स होते हैं, हर हार्मोन के अपने रिसेप्टर होंगे। तो जिस हार्मोन को जहां पर जरूरत होगी वहां पर क्या होगा, वो रिसेप्टर से हार्मोन आके जुड़ जाएंगे और वो वहां पर अपना काम कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया था, हार्मोन सबसे पहले स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेंगे, अपने टारगेट टिश्यू में जाएंगे, और इस जो बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर, रिसेप्टर से क्या होंगे, वो जुड़ेंगे और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे किसी भी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिला, हार्मोन रिलीज हुआ, पूरे बॉडी पार्ट में गया हार्मोन, उस और हार्मोन जिसकी जरूरत थी उस रिसेप्टर से जुड़ गया और अपना काम करने लगा। ठीक है, इसको तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। अभी तक पूरा काम हो रहा है, ये एक्शन होने तक पॉजिटिव फीडबैक हो गया। उसके बाद अब जब तक हार्मोन तब तक रिलीज होते रहते हैं, जब तक जो काम के लिए वो गया था वो काम पूरा नहीं हो जाता। अब जैसे ही वो पूरा काम होगा, अब उस हार्मोन को बनने से रुकना भी होगा, तो फिर क्या चल जाती है, नेगेटिव फीडबैक। अब उसको कैसे होता है, रोकना होता है। देखो कैसे, जैसे पॉजिटिव फीडबैक में तो क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस मिलेगा, इंक्रीज रिलीज और हार्मोन्स, हार्मोन क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। जब तक वो पूरी प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती हार्मोन रिलीज होते रहेंगे, अनटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीटेड, जब तक पूरा नहीं होता ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस, और जैसे ही पूरी प्रोसेस हो जाती है तो एक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होने लगता है, कंसर्न विद मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस मतलब हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस होता है, जो क्या होता है, अपनी नॉर्मल स्टेज में आना चाहता है। जैसे ही पूरी प्रोसेस हमारी हो जाती है, हार्मोन का काम खत्म हो जाता है, तो हार्मोन को एक ऐसा सिग्नल मिलता है कि अब हार्मोन को रोक देना। तो जब क्या होता है, पूरी प्रोसेस जैसे ही पूरी प्रोसेस हो जाती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस रुकने लगती है, एक्शन रिवर्स हो जाता है, और क्या हो जाता है, होम्योस्टेसिस को बनाने के लिए ये प्रोसेस रुक जाती है, हार्मोन का काम खत्म हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो,
अब हम करेंगे थोड़ा सा हार्मोन के बारे में कि हार्मोन होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है। तो इसका एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी जाता है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, इनकी डिस्कवरी किसने करी, क्या क्या होता है। देखो हॉर्मोन्स के बारे में, जो हॉर्मोन्स होते हैं, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, कौन सा हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था? सेक्रेटिन। जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज हुआ था उसको कहते हैं सेक्रेटिन। ये डिओडिनम में रिलीज होता है। और किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड हुआ था? बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। ठीक है, स्टार्लिंग करके भी आ जाता है। इसको वैसे 1900 टू 1902 तक ऐसे लिखते हैं, किसी में 901 भी लिखा है किसी बुक में। लेकिन आप याद रख ले कि 1900 से 1902 के बीच क्या हुआ था, सिक्रेटिन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, बायोजेनिक इन नेचर। बायोजेनिक मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, खुद से ही रिलीज होता है, खुद बनता है। ठीक है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये खुद रिलीज होता है। और नॉन न्यूट्रिएंट्स मतलब इसमें किसी तरीके की कोई एनर्जी नहीं मिलती हमें, जैसे कार्बोहाइड्रेट में मिलती है, प्रोटीन में मिलती है। तो इससे हमें क्या मिलता है, कोई हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है, कोई हमें एटीपी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है इससे। और इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब होता है कि हमारे सेल में क्या करता है, अंदर ही अंदर पूरे मैसेज को पहुंचाता है। रिलीज इन लेस अमाउंट, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत रिलीज होता है, बस थोड़े से अमाउंट से ही ये क्या कर लेता है, अपना पूरा काम कर लेता है। और हाईली स्पेसिफिक का मतलब होता है कि मैंने अभी अभी बताया था कि हार्मोन क्या होता है, पूरे ब्लड में बहते रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो कहीं भी जाके क्या होता है, किसी भी रिसेप्टर से जुड़ जाए। हार्मोन का अपना पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, जो क्या करेगा, वहीं पर जाके अपने ही रिसेप्टर से जाके वो बाइंड करेगा, इसीलिए इसको हाईली स्पेसिफिक भी कहते हैं। अब मेड अप ऑफ प्रोटीन, अब ऐसा होता है कि कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं जो हार्मोन, उनको कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। कुछ अमीनो एसिड्स के बने होते हैं जिसको अमीनो एसिड हार्मोन कहते हैं। कुछ लिपिड फैट के बने होते हैं उसको स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। कुछ आयोडीन के बने रहते हैं जिसको आयोडो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ये एक समझने वाली बात है कि प्रोटीन वाले पेप्टाइड हार्मोन्स हो जाएंगे, फैट वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेते हैं कि स्टेरॉइड हार्मोन किस किस से मिलकर बना होता है, फैट या लिपिड से बना होता है, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल है वो हम अभी पढ़ते हैं। अब जैसे हम पढ़ेंगे प्रोटीन वाले कौन कौन से होते हैं, देखो, इंसुलिन, एडीएच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब प्रोटीन हार्मोन होते हैं। और अमीनो एसिड वाले दो होते हैं, एड्रेनल, नॉन एड्रेनलिन। और फैट वाले कौन से होते हैं, जो लिपिड वाले होते हैं, वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, कोलेस्ट्रॉल, एल्ड्रोजन और एस्ट्रोजन। और आयोडीन वाला एक ही होता है जिसको कहते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन, आयोडीन का एक ही होता है, कौन सा, थायराइड हार्मोन। और ये तो मैंने एक एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कौन सा नमक खाते हैं हम, पोटेशियम आयोडीन। ठीक है, तभी कहते हैं कि अच्छा नमक खाओ। ठीक है, अच्छा नमक खाना चाहिए जिसमें पोटेशियम, जो पोटेशियम आयोडीन हो। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें 9 तरीके की ग्लैंड्स पढ़नी है। ये क्या है, एक मेल है और ये क्या है, फीमेल है। सारी ग्लैंड सब में सेम होती है। एक ही जो रिप्रोडक्टिव वाली सेल्स होती हैं, जो टेस्टिकल्स और ये ओवरी वाली होती हैं, टेस्टिस ओवरीज, वो दो डिफरेंट, दोनों में अलग अलग होती हैं। बाकी सारी देखो, एक पीनियल ग्लैंड होती है, एक पीनियल ग्लैंड फीमेल में भी होती है। एक पिट्यूटरी मेल में होती है, एक पिट्यूटरी फीमेल में होती है। हाइपोथैलेमस एक मेल में होती है, फीमेल में भी एक हाइपोथैलेमस होती है। और जो थायराइड होती है वो एक मेल में होती है, फीमेल में भी एक होती है। पैराथायराइड क्या होती है, पैराथायराइड 4 ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बाद में मैं पढ़ाऊंगी कि इस तरीके से क्या होती है, 4 ग्लैंड्स होती हैं। और मेल में भी फीमेल में भी सेम होगा। थाइमस एक होती है, चेस्ट चेस्ट में होती है ये थाइमस। पैंक्रियाज एक एक और एड्रिनल दो होती हैं, ये देखो, ये जो किडनी होती है ना उसके ऊपर साइड में होती हैं, दो होती हैं यहाँ पर भी। और ऐसे ही टेस्टिस भी दो होती हैं और ओवरी भी दो होती हैं। ये हमने अब एक एक करके सारी पढ़नी है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो, इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है। हम सबसे पहले कितने जो हॉर्मोन्स होते हैं और कहाँ कहाँ से वो रिलीज होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स होती है, सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं कि कितनी ग्लैंड्स होती हैं, फिर उसके उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पहले हम ये देखो। अब देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ब्रेन में, जो ब्रेन होती है उसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं, ये याद कर लेना। जो हमारा ब्रेन है उसमें 3 ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी ग्लैंड्स, या पीनियल ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको। ये देखो, ये हमारा क्या है,
ये देखो, ये हमारा पूरा ब्रेन पार्ट है। इसमें सबसे पहले कौन कौन सी, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। ये देखो, ये यहाँ पर छोटी सी पीनियल ग्लैंड है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये तीन कहाँ पर होती है, हमारे ब्रेन में। उसके बाद फेस वाली बारी आई, तो फेस में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है। उसके बाद कौन सा पार्ट आया, थ्रोट वाला। कोई कोई नेक भी कहता है, लेकिन थ्रोट वाले पार्ट में दो होती है, थायराइड और पैराथायराइड। ये देखो, ये हो गया थ्रोट वाला, गले वाला पोर्शन, जिसमें कौन कौन सी होती है, थायराइड और पैराथायराइड। तो हम कैसे याद करेंगे, हमारी ब्रेन में तीन होती हैं, पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारा नेक वाला आ जाएगा, थायराइड और पैराथायराइड। ठीक है, पैरा इसलिए कहें क्योंकि वो थायराइड के नीचे, पैर वाले, पैर मतलब क्या होता है, थायराइड के पैर के पास है, ऐसा समझो, इसलिए उसको पैराथायराइड कहते हैं। उसके बाद फिर आया चेस्ट वाला। चेस्ट में क्या होती है, एक ही होती है, जिसको कहते हैं थाइमस। ये देखो, चेस्ट वाले पार्ट में क्या, थाइमस। और उसके बाद फिर एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारे पेट वाले हिस्से में एक होती है पैंक्रियाज। ये देखो, एक पैंक्रियाज होगी, ये हमारा स्टमक वाला एब्डोमिनल वाला पार्ट है, इसमें क्या होगी, ये पैंक्रियाज हो जाएगी। और उसके बाद किडनी के ऊपर, किडनी के आसपास एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, मैंने अभी बताया था, किडनी के पास एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। और कौन सी होती है, बिलो इंटेस्टाइन गोनाड्स होते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, टेस्टिस और ओवरी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये टेस्टिस हो गई, ये टेस्टिस और ये ओवरी वाला पार्ट आ गया। तो ये क्या हो गई, हमारे याद करने का तरीका हो गया। और अब एक दो चीज कुछ इंपोर्टेंट याद कर लो, कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इंपोर्टेंट है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल बॉडी ग्लैंड भी कहते हैं। और सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है, और ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दे रखते, लेकिन ऑप्शन में पिट्यूटरी ग्लैंड दिए रखते हैं। तो आप क्या करोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक कर दोगे। अगर पीनियल ग्लैंड आएगी तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे तो पिट्यूटरी होगा, लेकिन अगर फर्स्ट जो फर्स्ट मतलब स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन होगी, वो क्या होगी, पीनियल होगी। अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दे रखेगा, तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को ही क्या करेंगे, हम पिट्यूटरी में टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सब एक आज क्या था, जनरल आइडिया था, किसका, एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, कितनी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन क्या होती हैं, ब्लड में रिलीज होकर पूरे अपने टारगेट सेल तक जाती हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने रक्त के थ्रू अपने टारगेट पर खुद ही जाती हैं। ठीक है, ये देखो, कल हम क्या करेंगे, एक एक करके, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके, आराम आराम से, पर डे हम एक एक ग्लैंड्स पढ़ेंगे और उसके फंक्शन पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमें अच्छे से एक एक करके ग्लैंड्स पढ़नी है। सारी ग्लैंड्स हमें एक ही क्लास में लर्न हो जानी है, कौन से उसके हार्मोन निकलते हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनके केमिकल नेम है, क्या उनका फंक्शन है, सब हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हार्मोन के बारे में जानने की। कल हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे, पीनियल पढ़ेंगे, थायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस, सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और प्रीवियस जिसने भी नर्वस सिस्टम वाली क्लास नहीं देखी है, एक बार आप वो क्लास भी देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं थाइमस ग्लैंड के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।